बेसिकली सॉल्व करेंगे पहले क्वेश्चन का तो आंसर आ जाएगा 6.4। ठीक है, नाउ हैव अ लुक एट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 मुझे क्या कहता है जी, मर्करी कंटेंट ऑफ अ स्ट्रीम वाज बिलीव्ड टू बी अबव द मिनिमम कंसिडर्ड सेफ लिमिट 1 पार्ट्स पर बिलियन। देखो 1 मिलियन होता है 10 लाख विच इज 10 की पावर 6, और 1 बिलियन होता है 10 की पावर 9। तो इसका मतलब यह है कि सेफ लिमिट क्या होती है मरकरी की पानी में, 1 पार्ट्स पर बिलियन, है ना। कि भाई अगर 10 की पावर 9 लीटर्स ऑफ वाटर है तो उसके अंदर सिर्फ 1 ही लीटर मरकरी मिले, या अगर 10 की पावर 9 मिलीलीटर्स ऑफ वाटर है, तो अगर यहाँ यूनिट लीटर में है तो यहाँ भी लीटर में है, तो सिर्फ 1 ही मिलीलीटर मरकरी मिले। समझ में आ गई? तो हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, हम कह रहे हैं an analysis indicated that the concentration was 1.68 parts per billion। तो एक पानी था, वो पानी बहुत गंदा था, जितनी सेफ लिमिट थी उससे ज्यादा उसके अंदर पार्ट्स पर बिलियन थे। ठीक है, तो कितना था, तो वाटर के अंदर व्हाट वाज द मर्करी लेवल, द मर्करी लेवल फाउंड was 1.68 parts per billion। अब बोलते हैं हाउ मेनी मर्करी एटम्स आर प्रेजेंट इन 15 लीटर्स ऑफ वाटर। ऐसा पानी जिसकी डेंसिटी दे रखी है, तो डेंसिटी ऑफ वाटर दे रखा है 0.998 ग्राम्स पर मिलीलीटर, और 15 लीटर वाटर ले लिया। तो कह रहा है 15 लीटर वाटर जो कि टॉक्सिक है, बताओ उसमें मर्करी के एटम्स कितने हैं। तो 15 लीटर पानी का मतलब हो गया 15,000 मिलीलीटर। बोलो हाँ या ना, 15,000 मिलीलीटर। तो हम ये बोले कि पानी इतना गंदा है, पानी इतना गंदा है कि उस गंदे पानी में हर 1 बिलियन मिलीलीटर्स के अंदर 1.68 मिलीलीटर्स ऑफ मर्करी है। बोलो हाँ या ना, यही तो है इसका मतलब कि भाई मैम 10 की पावर 9 मिलीलीटर्स अगर टॉक्सिक वाटर है, तो अकॉर्डिंग टू द डेटा गिवन सेफ लिमिट होती है 1 पार्ट्स पर बिलियन। तो पार्ट में यूनिट आप कुछ भी लगा सकते हो, लीटर या मिलीलीटर। तो हम बोल देंगे कि भाई ये 1.68 मिलीलीटर्स मर्करी है 10 की पावर 9 मिलीलीटर्स ऑफ वाटर में। तो 1 मिलीलीटर्स ऑफ वाटर में कितना मर्करी है, 1.68 डिवाइडेड बाय 10⁹ मिलीलीटर्स ऑफ मर्करी है। ठीक है जी। फिर हमारे पास पार्ट आता है कि भाई हमने तो 15,000 ml मर्करी लिया है, 15,000 ml वाटर लिया है। तो 15,000 ml पानी लिया है तो कितना, 1.68 डिवाइडेड बाय 10⁹ इंटू 15,000। तो इतना मिलीलीटर्स मर्करी हमारे पास आ जाएगा। पढ़ना समझा, पढ़ना समझा। तो इतना मर्करी हमारे पास आ गया। क्लियर है? और हमें पता है क्या, हमें पता है मास अपॉन वॉल्यूम क्या होता है, बताइए, डेंसिटी। तो अगर हमारे पास मास अपॉन वॉल्यूम डेंसिटी होता है तो मास ऑफ मर्करी पता नहीं, वॉल्यूम ऑफ मर्करी कितना है, 1.68 बाई 10⁹ इंटू 15,000 इंटू, है ना, ये आ गया। तो मास अपॉन वॉल्यूम जो है वो क्या बनेगा मुझे बताओ, मास अपॉन वॉल्यूम इज इक्वल टू डेंसिटी विच इज 0.998। तो यहाँ से मास ऑफ मर्करी निकल के आएगा 0.998 इंटू 15,000 इंटू 1.68 डिवाइडेड बाय 10⁹ बात समझ में आई? तो जब आप इसको यस मैम। मल्टीप्लाई करोगे तो ये मेरा आंसर निकल के आएगा 2.515 इंटू 10⁻⁵ ग्राम्स, क्योंकि डेंसिटी ग्राम्स पर मिलीलीटर में है, और नीचे जो यूनिट दे रखी है मुझको ये भी मिलीलीटर में। तो मास ऑफ मर्करी अपॉन वॉल्यूम ऑफ मर्करी इज गोइंग टू बी डेंसिटी ऑफ मर्करी। तो हम ये बताना चाह रहे हैं कि भाई ये जो मेरे पास 15,000 ml ऑफ वाटर है, ये एक्चुअली एक सोल्यूशन बन चुका है। तो उस सोल्यूशन की डेंसिटी दे रखी है 0.998, समझ रहे हो? तो हम क्या बोले कि भाई उस सोल्यूशन में मास ऑफ मर्करी अपॉन वॉल्यूम ऑफ मर्करी जो आया, ठीक है, तो उसके अंदर हमारे पास ये वाला आंसर इतना सॉल्व करके आ गया। अब मुझसे पूछ रहे बताओ कितने एटम्स प्रेजेंट है, तो मुझे पता है मोलर मास ऑफ मर्करी कितना होता है, मोलर मास ऑफ मर्करी कितना होता है, तो मोलर मास ऑफ मर्करी होता है 200 ग्राम्स पर मोल। तो इसका मतलब मेरे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मर्करी कितना आ गया, 2.515 इंटू 10⁻⁵ डिवाइडेड बाय 200, गिवन मास बाय मोलर मास। ठीक है, गिवन मास बाय मोलर मास।
और ये मोल्स आ गए, मोल्स को मैं 6.022 इंटू 10⁻23 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास नंबर ऑफ मर्करी एटम्स आ जाएंगे। तो नंबर ऑफ मर्करी एटम्स कितने, 7.545 इंटू 10⁻16 मर्करी एटम्स। इसको पूरे को सॉल्व करोगे तो आपका आंसर हो जाएगा 7.545 इंटू 10⁻16 इंटू 10⁻16। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आई होप द क्वेश्चन नंबर 3 इज क्लियर। ठीक है, तो जे एडवांस का ये क्वेश्चन है सिंगल करेक्ट में। तो आपको ये चीज समझ आनी चाहिए कि पार्ट्स पर बिलियन का मतलब क्या है। 10⁻9 मिलीलीटर्स को बोलते हैं 1 बिलियन। तो 1 बिलियन में 1.68 ml है। तो 1 ml सोल्यूशन के अंदर कितना मरकरी मिलेगा, 1.68 अपॉन 10⁻9। तो 15,000 मिलीलीटर सोल्यूशन में कितना मिलेगा, 1.68 डिवाइडेड बाय 10⁻9 इंटू 15,000। सही है, इतना मरकरी मिलेगा। और ये मरकरी की वॉल्यूम है। अब क्योंकि मरकरी की वॉल्यूम है तो मास अपॉन वॉल्यूम कर देंगे तो डेंसिटी आ जाएगी। तो डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे मास आ गया। ये मास ऑफ मरकरी आ गया। जब ये मास ऑफ मरकरी हमारे पास आ गया, समझ रहे हो, जब ये मास ऑफ मरकरी हमारे पास आ गया तो मास ऑफ मरकरी को हम क्या कर दें, मास ऑफ मरकरी को हम क्या कर दें, हमने उसको 200 से डिवाइड करके मरकरी के मोल्स निकाल दिए। और जब हमने मरकरी के मोल्स निकाल दिए उसको हमने 6.022 इंटू 10⁻23 से मल्टीप्लाई कर दिया। सो दैट्स हाउ वी गेट माय फाइनल आंसर कि इतने मरकरी के एटम्स हमारे पास इस सोल्यूशन के अंदर हैं। आई होप द कॉन्सेप्ट इज क्लियर।